हेलो ऑल, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को एक नए सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे इंडियन कल्चर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, द नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। दोस्तों, हमने अपने पिछले लेक्चर में एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर टॉपिक शुरू किया था और मैंने आपको बोला था कि हम इस सीरीज में जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल आर्किटेक्चर हैं इंडिया के, उनको कवर करेंगे। तो उसी सीरीज में अब हम सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं, जहां पर हम बात करेंगे नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की। नगरा स्टाइल एक बहुत ही फेमस स्टाइल, प्रोमिनेंट स्टाइल और सबसे अर्लीस्ट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जिससे हमें बाकी सारे स्टाइल इवॉल्व होते हुए दिखेंगे। अगर आप एक बार नगरा स्टाइल को समझ लेते हैं तो आपके लिए बाकी स्टाइल्स को समझना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास एक बेल आइकन बना होगा, उसको दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर की। देखिए, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब गुप्ता का पीरियड आया तो वहां पर रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, ताकि वो एक साथ मिलकर पूजा कर पाए, एक स्ट्रक्चर बनाया गया, एक बिल्डिंग बनाई गई जिसको नाम दिया गया टेम्पल का। एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर लोग जमा हो और एक कॉमन डाइटी की पूजा करें। ठीक है, तो जो ये प्लेस था धीरे धीरे आपका एक स्ट्रक्चर लेना शुरू करता है। पहले एक बहुत ही बेसिक लेवल पर कि एक नॉर्मल स्क्वायर बिल्डिंग है, ठीक है, जिसका हमें कोई अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म देखने को नहीं मिल रहा, जिसमें एक डाइटी रखी हुई है जिसकी बाहर खड़े होकर सब पूजा कर रहे हैं। उसके बाद उसका जो लेवल है वो अप कर दिया, अब थोड़ी ऊंचाई पर उसको बनाना शुरू कर दिया, उसमें हमने एक शिखरा देना शुरू कर दिया, हमने पंचायतन स्टाइल फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये आपकी बाद में जो मॉडिफिकेशन आती हैं, ये टेम्पल्स को बड़ा और सुंदर बना देती हैं। आपने देखा होगा कि आजकल के टेम्पल कितने भव्य होते हैं, कितने सुंदर होते हैं। अगर हम ज्वालामुखी की बात करें, अगर हम नगरकोट की बात करें, कांगड़ा की बात करें, चामुंडा जी की बात करें, नैना देवी की बात करें, तो अब के टेम्पल ऐसा नहीं कि पहले दिन ही ऐसे टेम्पल बन गए थे। ये टेम्पल एक एवोल्यूशन का पार्ट है। नए टेम्पल बने हैं जो ये कहीं ना कहीं से मॉडिफाई होकर बने हैं। तो अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर की इंडिया में बात करें तो इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी डिफरेंट फीचर्स के बेसिस पर। देखिए, आप अगर कहीं जा रहे हो, आप कहोगे यार ये भी टेम्पल है, फिर आप कहोगे ये भी टेम्पल है, ये भी टेम्पल है, इसके फीचर तो पहले वाले से मिलते नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एरिया के हिसाब से या फिर किंगडम के हिसाब से, जिस टाइम पर वो टेम्पल आर्किटेक्चर आया था पहली बार, हम डिवाइड कर देते हैं इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टेम्पल आर्किटेक्चर हमें विजयनगर एम्पायर के टाइम पर इवॉल्व होता हुआ दिखता है तो हमने उसको नाम दे दिया कि ये विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। अगर कोई टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल हमें साउथ में, तमिलनाडु में ड्यूरिंग 5th to 10th सेंचुरी देखने को मिलता है तो हमने इसको नाम दे दिया कि द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। अगर हमें होयसाला किंगडम के टाइम पर कोई टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व होते हुआ दिखता है तो हम कह देंगे कि ये होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर है। सिमिलरली, जो नायका रूलर थे उनके टाइम पर जो टेम्पल आर्किटेक्चर आया उसको हमने नाम दे दिया कि वो नायका स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। तो किस किंगडम में वो टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ, और दूसरी बात कि कहां पर वो लोकेट है, क्या वो साउथ में है, क्या वो ईस्ट में है, क्या वो आंध्र प्रदेश का पार्ट है, क्या वो कर्नाटका का पार्ट है, तो उस हिसाब से भी हमने नाम दिए। तो मॉडर्न टेम्पल आर्किटेक्चर्स में हम 7 टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर देखते हैं, जिनमें आपको नॉर्थ इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में खासकर, नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टाइल जो है वो है नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो जनरली हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, और इसी के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल डिस्कशन भी करने वाले हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्टाइल है वो है द्रविड़न स्टाइल। ये हमें साउथ में ड्यूरिंग पल्लवा रूलर देखने को मिलेगा, और यही वो आर्किटेक्चर है नगरा के साथ मिलके जो बाकी आर्किटेक्चर्स को जन्म देगा। इन दो के ही फीचर्स आपको बाकी आर्किटेक्चर्स में भी देखने को मिलेंगे। देन आएगा नायका, जो नायका रूलर के टाइम पे आया। वेसरा स्टाइल एक बहुत ही पॉपुलर स्टाइल, जिसको हाइब्रिड स्टाइल भी बोला जाता है, जो इन दोनों का मिक्सचर है कहीं ना कहीं। ठीक है, देन होयसाला स्टाइल, विजयनगर स्टाइल, जहां पर हमें कल्याण मंडपा देखने को मिलता है, एंड द पालायन सेना स्कूल, जो कि हमें बंगाल साइड में देखने को मिलते हैं। तो इन 7 टेम्पल आर्किटेक्चर्स के फीचर आपको पता होने चाहिए, लेकिन कब पता होंगे? जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी, जब आपको बेसिक्स अच्छे से पता होंगे, नगरा और द्रविड़ स्टाइल आपको अच्छे से पता होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की। कहां पर है? नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, देखिए, इनको जब डिवाइड किया गया ना, तो यहां पर इनकी फीचर्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। कुछ कॉमन फीचर हैं हर एक टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर की। तो नगरा की कॉमन फीचर्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि इसमें जो टेम्पल आर्किटेक्चर का डिजाइन जो है वो पंचायतन स्टाइल फॉलो करता है।
अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो वहां पर मैंने आपको बताया भी है कि पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर क्या है। ये एक ऐसा स्टाइल है जहां पर आपको जो टेम्पल की शेप है, एक क्रूसिफाइड शेप देखने को मिलेगी, प्रॉपर शेप देखने को मिलेगी, जहां पर जो चारों कोने हैं यहां पर आपको सब्सिडरी श्राइन देखने को मिलेंगे। सब्सिडरी मतलब वो जो मेन डाइटी नहीं है, और बीच में सेंटर में आपको मेन डाइटी देखने को मिलेगी। ये होता है पंचायतन स्टाइल। जनरली ये एलोबरेटेड शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। यहां पर आपकी कौन सी, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि बीच में हमारी माता जी हैं, ठीक है, और यहां पर कौन होंगे, यहां पर भोले भगवान है, यहां पर गणेश भगवान है, यहां पर हनुमान जी है, यहां पर कोई और देवता है। तो जो मेन डाइटी है जिसके नाम पर टेम्पल बना है वो आपकी सेंटर में होगी, और उसके चारों तरफ बाकी जो सब्सिडरी आपकी श्राइन्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पर नगरा स्टाइल में हमें पंचायतन स्टाइल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने बहुत सारे टेम्पल ऐसे देखे भी होंगे जहां पर आपने ये वाली शेप नोट करी होगी। देन आपको नगरा स्टाइल में जो आपका मेन डाइटी का मंदिर है उसके सामने एक हॉल देखने को मिलेगा जहां पर लोग इकट्ठे होकर पूजा करेंगे। और देखो एक और बात, नगरा स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में आपको कुछ टर्म्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिए अगर मैं एक टेम्पल की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो एरिया जहां पर हमें मेन डाइटी देखने को मिल रही है, मेन भगवान हमारे प्लेस्ड हैं, उसको हम कहते हैं सेंक्टम सेंक्टोरम। और अगर मैं हिंदी में इस जगह की बात करूं तो इसको कहते हैं गर्भगृह। गर्भगृह अगर माता का मंदिर है तो मेन मंदिर। ठीक है, उसके बाद जो हमें टेम्पल के ऊपर एक ऐसी शेप देखने को मिलती है इसको हम कहते हैं शिखर। ठीक है, एक माउंटेन टाइप की, एक मीनार टाइप की जो शेप देखने को मिलती है टेम्पल के ऊपर, इसको शिखरा कहते हैं। याद रखिए कि साउथ में जो टेम्पल है उनमें शिखरा टर्म डिफरेंट है, उनमें एक डिफरेंट वर्ड यूज होता है इस पर्टिकुलर चीज के लिए। लेकिन नॉर्थ में अगर नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं तो नगरा स्टाइल में जो ये पायर शेप है, जो ये पूरी एक शेप है मीनार टाइप की, ये हमारी क्या है, ये हमारे शिखर हैं, शिखरा है। ठीक है, उसके बाद तीसरी शेप जो आपको याद रखनी, तीसरा वर्ड जो आपको याद रखना वो है असेंबली हॉल, जो आपको इस मंदिर के सामने की तरफ देखने को मिलेगा। आप जैसे चिंतपूर्णी के मंदिर गए होंगे तो वहां पर टेम्पल के आगे थोड़ी जगह है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, उस जगह को बोला जाता है आपकी मंडपा। मंडपा मतलब बेसिकली असेंबली हॉल। और चौथी टर्म जो आपको याद रखनी है वो है विमान। जनरली आपने टेम्पल के बाहर एक छोटे छोटे शेर बैठे हुए देखे होंगे, या फिर आपने कुछ इमेजेस देखी होंगी यक्ष यक्षिणी की, या फिर गंगा की या यमुना की। तो वो बेसिकली मेन जो विमान है वो रिप्रेजेंट करता है कि मेन व्हीकल क्या है आपके डाइटी का, किस पे सवार होती हैं हमारे जो डाइटी हैं वो। तो ये चार टर्म हमें बहुत ही कॉमनली देखने को मिलेंगे हमारे नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। ठीक है, अब यहां पर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल। आपको नगरा स्टाइल के टेम्पल्स में जनरली जो हमारा मेन मंदिर है उसके सामने एक असेंबली हॉल देखने को मिलेगा जहां पर इकट्ठे होकर लोग पूजा करते हैं। और इसके लिए क्या टर्म बताई मैंने आपको, मंडप। ठीक है, नेक्स्ट देयर इज इमेजेस ऑफ रिवर गॉडेसेस आउटसाइड गर्भगृह। जो हमारा मेन मंदिर है उसके बाहर आपको दोनों तरफ दरवाजों पे दो इमेजेस देखने को मिलेंगी। जनरली वो यमुना और गंगा जो कि रिवर गॉडेस मानी जाती हैं उनकी इमेज देखने को मिलेगी। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में याद रखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफर करेगा नगरा स्टाइल को फ्रॉम एनी अदर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको जो मंदिर का पूरा प्रांगण है, मंदिर का जो पूरा एरिया है उसके अंदर कोई वाटर टैंक देखने को नहीं मिलेगा, पानी का टैंक देखने को नहीं मिलेगा। जनरली अगर आप साउथ के टेम्पल देखें या फिर आप थोड़ा सोलंकी टेम्पल की बात भी करेंगे हम, वहां पर आपको पानी का जो टैंक है वो देखने को मिलेगा विद इन दी प्रेमाइसेस, विद इन दी प्रांगण ऑफ टेम्पल। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि देयर इज नो वाटर टैंक और रिजर्वायर इन द नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट पॉइंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नगरा स्टाइल के टेम्पल होते हैं ना जनरली अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे होते हैं। अगर मैं नैना देवी की बात करूं तो बहुत हाइट पर है, वैसे पहाड़ पे भी है, लेकिन नॉर्मल जो लेवल है उससे भी थोड़ा ऊपर लेवल पर आपको टेम्पल देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपका जो नीचे बेस है वो और ऊपर कर दिया जाता है, तो अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पर आपका टेम्पल होता है। नेक्स्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर जो टेम्पल की वॉल हैं उनको आप डिवाइडेड फॉर्म में देखेंगे, जिनको हम त्रिरथा की फॉर्म में कहते हैं, पंचरथा की फॉर्म में कहते हैं। एक डायग्राम आपको दिखा दूं कि जैसे आपको टेम्पल का पूरा प्रांगण इस तरीके का देखने का मिल सकता है जहां पर वॉल को 3 लेवल पे डिवाइड किया गया, 1 2 3, 1 2 3, समझ रहे हो। या फिर पंचरथा, जहां पर टेम्पल का डिजाइन ऐसे कि जहां पर वॉल को फर्दर डिवाइड कर रखा है, ऐसे ऐसे डिवाइड कर रखा है।
तो जो हिमाचल के टेम्पल हैं या फिर जो और नॉर्थ इंडिया के टेम्पल हैं जो नगरा स्टाइल को फॉलो करते हैं, वहां पर आपको ऐसा प्लेन प्रांगण देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी प्लेन वॉल देखने को नहीं मिलेगी मंदिर की बाउंड्री। आपको रथास की फॉर्म में, वो रथा 3 रथा भी हो सकते हैं 1 2 3, वो 5 रथ भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5, या वो 7 रथ भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। बेसिकली ये एक तरह की लेआउट है जो टेम्पल को एक प्रॉपर शेप देती है कि आपने एक नॉर्मल पैटर्न बनाने की बजाय आपने वॉल को इस तरीके से बनाया, ठीक है। तो ये एक डिजाइन है जो नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप साउथ के टेम्पल देखें तो वहां पर आपको टेम्पल की प्रॉपर बाउंड्री वॉल देखने को मिलेगी, प्रॉपर बाउंड्री देखने को मिलेगी, और एक एलोबरेट बाउंड्री होती है कि आप यहां से एंट्री करेंगे, यहां से आप एग्जिट करेंगे। अब क्योंकि पहले का डिजाइन जो नगरा स्टाइल का है वहां पर हमें एलोबरेट बाउंड्री देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब क्योंकि मंदिर के आसपास बहुत सारी मार्केट आ चुकी हैं तो मंदिर का जो एरिया है वो अब आपको फिक्स दिखेगा। अब जो नगरा स्टाइल है वहां पर हमें एलोबरेटेड बाउंड्री देखने को मिलती है, बट एक्चुअल नगरा स्टाइल में जो मेन नगरा स्टाइल था वहां पर बाउंड्री वॉल एलोबरेट नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि आपको लगेगा कि अब तो बाउंड्री वॉल एलोबरेटेड है, आपको पूरा पता है कि नगरकोट का जो मंदिर है ऊपर जब जाते हैं कांगड़ा देवी पे, ऊपर जाने के बाद प्रॉपर हमें एंट्री मिलती है, पूरी बाउंड्री हमें देखने को मिलती है मंदिर की, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिफर करता है नगरा स्टाइल को बाकी स्टाइल से। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टेम्पल, नगरा स्टाइल के टेम्पल की कुछ और फीचर्स की। देखिए यहां पर मैं बात करूंगा शिखरा की, जो मैंने आपको बताया कि टेम्पल के ऊपर जो मीनार सी होती है, माउंटेन टाइप की जो शेप होती है, इसके बेसिस पर भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ नगरा स्कूल के टेम्पल्स देखते हैं, ठीक है। द वर्टिकल एंड ऑफ शिखरा जो है, बेसिकली आपको मैं टाइप ऑफ शिखरा दिखाऊं तो जो शिखरा है वो आपके नगरा में भी 3 टाइप के होते हैं, लेटिना या रेखा प्रसाद, फमसाना या फिर आपके वल्लभी। अब इनमें फर्क क्या है आपको समझना पड़ेगा, मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा एक बात, कि अगर हम एक शिखर की बात कर रहे हैं जिसका बेस रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर बेस है, जिसका स्क्वायर बेस, और जहां पर जो वॉल है एक स्क्वायर बेस के बाद ऊपर कर्व हो रही है और एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, कर्व होने के बाद एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, समझ रहे हो। नीचे बेस क्या है, स्क्वायर, और जो वॉल आपने बनाई ऐसी बनाई कि ऊपर कर्व होके एक पॉइंट पे मिल जाए। बेस क्या है, स्क्वायर, ठीक है, और आपने ऐसे ही कर्व देना शुरू किया कि वो जाके ऊपर एक पॉइंट पे मिल जाए, तो ये आपका है रेखा प्रसाद या लेटिना। स्क्वायर बेस है, कर्व कर दिया ताकि ऊपर एक पॉइंट पे जाके आपका जो पूरा जो पूरा शिखर है वो फिनिश हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक पॉइंट ऊपर बना दूं, नीचे में स्क्वायर शेप दे दूं, तो आप वॉल को ऐसे कर्व कर रहे हो ताकि वो ऊपर जाके ऐसे मिल जाए, तो ये आपका क्या है, लेटिना या रेखा प्रसाद का शिखरा। सेकंड टाइप का शिखरा कौन सा है, फमसाना। फमसाना में जो आपका बेस है वो ब्रॉडर है, काफी चौड़ा बेस है, छोटा बेस नहीं है, काफी चौड़ा बेस है, और यहां पर आपकी जो एक पूरा जो ऊपर स्लोप जा रहा है, जो ये स्लोप जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा स्लोप बनता जाएगा, पहले कम स्लोप होगा फिर ज्यादा स्लोप होगा, ताकि छोटी हाइट का शिखरा बने, समझ रहे हो। अगर आपने पहले स्लोप दिया ऐसे, इनिशियली आपने ऐसा स्लोप दिया, फिर आपने ऐसा स्लोप दिया, फिर आपने ऐसा स्लोप दिया, तो आपकी छोटी हाइट का शिखरा बनेगा। तो फमसाना स्टाइल के जो शिखरा होते हैं ये ब्रॉडर बेस के होते हैं और छोटी हाइट के होते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का जो आपका शिखरा है वो है वल्लभी। देखिए जनरली हमें नॉर्थ इंडिया में कम देखने को मिलेगा, बट इट इज द पार्ट ऑफ नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। यहां पर होता क्या है बेसिकली कि आपका जो बेस है शिखर का, जहां से शुरू हो रहा है ये वाला पार्ट, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का होगा, स्क्वायर शेप का नहीं होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होगा। और यहां पर चैम्बर बनेंगे, पहले एक चैम्बर बन गया, उसके ऊपर दूसरा चैम्बर बन गया, और उसके ऊपर तीसरा चैम्बर बन गया। जैसे आप देखो कि पहले ये वाला चैम्बर बना होगा, उसके ऊपर फिर दूसरे वाला चैम्बर बना, तो ये आपके चैम्बर्ड वोल्टेड आपके एक रूफ बनती जाती है, जो बाद में जाके एक पॉइंट पर फिक्स हो जाती है। तो ये आपका कौन सा है, वल्लभी टाइप का शिखरा। 3 टाइप के शिखरा होते हैं, लेटिना या रेखा प्रसाद, जहां पर स्क्वायर बेस है और एक पॉइंट पर जाकर आपकी जो वॉल है कर्व शेप में मिल जाती है। दूसरा कौन सा है आपका फमसाना, जहां पर आपका जो बेस है रेक्टेंगुलर है और यहां पर आपकी जो वॉल का स्लोप है वो इंक्रीज होता जाता है और छोटी हाइट के आपके शिखरा बनते हैं। तीसरा क्या है आपका वल्लभी, जहां पर आपको वॉल्टेड शेप में छोटे छोटे आपको लेवल देखने को मिलेंगे और बेस यहां पर बहुत चौड़ा होता है, ठीक है। अब जो शिखरा है जहां पर एक खत्म होता है उसके ऊपर एक डिस्क लगी होती है, आपने बहुत बार मंदिर में देखा होगा कि एक फ्लूटेड डिस्क लगी हुई है, उसके ऊपर एक कलश रखा होता है, तो उस कलश को कहते हैं अमलका, ठीक है। सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल फ्लूटेड डिस्क है उसको कहते हैं अमलक, जो ये वाली डिस्क है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसके ऊपर जो कलश है ये आपका कलश कहलाता है।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि आपको फमसाना जो है वो कौन से टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ये पता भी होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछना, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि क्या नगरा स्टाइल के फर्दर टाइप भी हैं? दोस्तों बिल्कुल है। जो नगरा स्टाइल है ये इतना बड़ा एरिया कवर करता है, पूरा नॉर्थ इंडिया अगर कवर करता है तो इसमें वेरिएशन तो आएंगी। तो नगरा स्टाइल के फर्दर 3 टाइप है। कौन कौन से टाइप है? उड़ीसा, जो कि हमें ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। देन बीच में है आपके चंडेला रूलर के द्वारा बनाए गए खजुराहो के टेम्पल, बहुत ही फेमस है खजुराहो के टेम्पल। और तीसरा जो आपके गुजरात में हमें देखने को मिलेंगे, जो कि सोलंकी रूलर ने बनाए हैं, जो है सोलंकी स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो नगरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर फर्दर डिवाइडेड है 3 टाइप में। कौन कौन से? उड़ीसा ईस्ट में, चंडेला या फिर खजुराहो बीच में, और सोलंकी या फिर वेस्टर्न आपके गुजरात में। ठीक है, क्लियर है? तो आपको नगरा स्टाइल को जल्दी से दिमाग में डालना है। क्या है? एलेबोरेट बाउंड्री नहीं है, पानी का टैंक नहीं है, अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे है, रिवर गॉडेस है, पंचायतन स्टाइल है, रथास की फॉर्म में वॉल है, शिखरा आपके 3 टाइप के हैं। ऐसे पॉइंट याद रख लेने, कभी नहीं भूलने वाले। ये रट्टा नहीं है, ये रिवीजन है बार बार। ठीक है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है। Which among the following is not a feature of नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर? इनमें से कौन सी फीचर नहीं है? यूज ऑफ पंचायतन, प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल, प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक, टेम्पल बिल्ट ऑन अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म। जल्दी से हाथ चलाइए, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। आई विल सी कि आपका आंसर सही है या नहीं है। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो प्लीज आंसर करिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज उसको भी कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। एक नए लेक्चर के साथ मैं फिर मिलूंगा आपको। जय हिंद, जय भारत।